नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। तीसरी बार सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनते ही कई समस्याओं में फंस गए। सबसे पहले तो चुनाव परिणाम उस तरह से नहीं आए जैसे बीजेपी सोच रही थी। हालांकि टीडीपी और जेडीयू के साथ सरकार बनाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, लेकिन उसके बाद से ही कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के रईसी में हिंदू श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला हुआ। इसके बाद बंगाल में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और फिर नीट का पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से सरकार की खूब फजीहत हुई। मतलब रेल मंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री सवालों के घेरे में खड़े हो गए और तमाम प्रदर्शन होने लगे। ऐसे में मोदी सरकार के पास इन सब समस्याओं से निकलने का एक ही विकल्प था कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। हुआ भी कुछ वैसा ही। अश्विनी वैष्णव ने बंगाल में कमान संभाल ली, तो वहीं अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हाई लेवल मीटिंग कर आतंकियों को ठोकने का आदेश दे दिया। शिक्षा मंत्री ने पहले तो नीट मामले में बचने की कोशिश की, लेकिन फिर ये मान लिया कि नीट में धांधली हुई है और जांच के आदेश दे दिए गए। इसी बीच मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया और 2 बड़े ऐसे अधिकारियों को अब तैनात किया है जो मोदी सरकार की इज्जत बचाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन है वो अधिकारी जो नीट पेपर लीक के बाद एनटीए में बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। प्रदीप सिंह खरोला नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में अब सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए महानिदेशक बनाया गया है। प्रदीप सिंह खरोला उत्तराखंड के रहने वाले हैं। 1985 बैच कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी रहे। वो 2021 में नागरिक उड्डयन सचिव के पद से रिटायर हुए थे। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के अध्यक्ष भी रहे हैं। एयर इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक भी रहे। इसके अलावा भी उन्होंने कई पदों पर काम किया। प्रदीप सिंह खरोला की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने 1982 में इंदौर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने 1984 में आईआईटी दिल्ली से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिलीपींस के मनीला से एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से डेवलपमेंट मैनेजमेंट में मास्टर्स किया। तो प्रदीप सिंह खरोला के बारे में ये कुछ अहम जानकारी रही। अब उन्हें जनरल सुबोध को हटाने के बाद नई जिम्मेदारी एनटीए में सौंप दी गई है। ऐसे में उन पर अब बड़ा दायित्व है कि वो परीक्षाओं में पारदर्शिता कैसे लाएं और एनटीए में पारदर्शिता कैसे लाएं। इसके अलावा ये भी जानकारी देते चलें कि एनटीए द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाओं में लगातार होने वाली गड़बड़ी और विद्यार्थियों के विरोध के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही एनटीए में आगे क्या बदलाव किया जाए इसको लेकर एक कमेटी भी बना दी गई, जिसकी जिम्मेदारी इसरो के पूर्व प्रमुख और आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन को सौंप दी गई है। तो ये 2 बड़े अधिकारी हैं जिन पर अब बड़ी जिम्मेदारी है और जिस तरीके से मोदी सरकार की फजीहत हो रही है, अब इन 2 अधिकारियों पर जिम्मेदारी है कि उस फजीहत से सरकार को बचाएं। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे परीक्षाओं में कितनी पारदर्शिता आती है, एनटीए में कितनी पारदर्शिता आती है। अभी तो सरकार ने पूरा दम लगा दिया है क्योंकि नीट पेपर लीक का मामला लगातार गरमाया हुआ है और इससे मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।